So in the previous session, we started with differential equations. DE, differential equations. और differential equations में मैंने आपको बताया था an equation which has a derivative is known as differential equation. अब वो derivative first derivative भी रह सकता है, second order भी रह सकता है, third order भी रह सकता है. ठीक है. डेरिवेटिव आप एक बार करोगे तो उसको ऑर्डर 1 कहा जाएगा. डेरिवेटिव अगर आप 2 बार करोगे तो ऑर्डर 2 कहा जाएगा. डेरिवेटिव अगर आप 3 बार करते हो तो उसको ऑर्डर 3 कहा जाता है. कल हमने ऑर्डर और डिग्री की बात की थी. अगर आप 3 बार डेरिवेटिव करते हो तो उसको ऑर्डर कहा जाता है. जैसे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स is equals to 1. Can you please tell me what is the order? Order मतलब highest derivative कौन सा किया था? Highest derivative 3 sir. 3 बार डेरिवेटिव किया था तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3. और इसी को पावर क्या है? 1 रेज टू 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री. डिग्री क्या है इसकी? 1. क्लियर? ये हमने कल सीखा था. और फिर कल दो चीजें हमने सीखी थी. इसकी दो चीजें क्या सीखी थी? एक था सॉल्यूशन और एक था डिफरेंशियल इक्वेशन. एक था सॉल्यूशन और आपको पूछा था कि वेरीफाई करो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. तो हम क्या करते थे? ये सॉल्यूशन से स्टार्ट करते थे. ये सॉल्यूशन से स्टार्ट करते थे. कितनी बार डेरिवेटिव करते थे? कितनी बार डेरिवेटिव करते थे? जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट पावर रहेगा उतनी बार. ऑर्डर इधर हम ऑर्डर चेक करते थे. चेक ऑर्डर मतलब इधर डी वाई बाई डी एक्स है या डी टू वाई है या डी क्यूब है. जो ऑर्डर रहेगा यहाँ पे उतनी बार हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे और फिर LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ करेंगे. ये हमने कल सीखा था. यहाँ तक कोई क्वेरी है क्या किसी को? No sir. ओके, मूविंग अहेड. अब कल हमने क्या किया था? आपको क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन रेडीमेड दी गई थी? No. ये रेडी दी थी, राइट? अब सेकंड पॉइंट है हाउ टू मेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकंड जो हमारा पॉइंट है आपका, हाउ टू मेक अ डिफरेंशियल इक्वेशन या हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन. एक ही बात है, मेक डिफरेंशियल इक्वेशन या फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसमें फर्स्ट मेथड आता है आपका बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब ABC वाले जो टर्म्स रहते हैं आपके, वो वाले. ABC बोलो या कैपिटल ABC बोलो. ये वाले टर्म्स हटा के x, y और dy by dx में आप इक्वेशन बना के दो हमें. ये हटा के एलिमिनेटिंग मतलब क्या? डिलीटिंग. एलिमिनेट का मतलब खत्म करो हमको. तो हमारा काम रहेगा बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. और अगर DE बनाना है तो DE हमेशा किसमें बनता है? x y dy by dx में या फिर d square y by dx स्क्वायर में. आपका काम है ABC हटाना वहां से. ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे. सेकंड हेडिंग डालो हाउ टू फॉर्म DE. तो उसमें आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. स्टार्ट करें? Yes sir. ओके. तो पहला क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम x square plus y square is equals to 4a square. या फिर ये 4a इसको हटा दो, एक मिनट के लिए 4a स्क्वायर माइनस कर दो, ये हटा दो. क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं. x square plus y square just 1 second.
अलग से लिखिए प्लीज। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। आपका काम क्या है, वो a हटाना। जब a हट जाएगा आपका आंसर वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यस प्लीज, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम? डायरेक्ट बताइए प्लीज। 2x plus 2y dot dy by dx 2x plus 2y dot dy by dx is equal to 2a बराबर। 2. Yes. ओके, लेकिन a हटा नहीं ना, फिर से नहीं। करें। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यस, तो 2x का डेरिवेटिव बेटा 2. प्लस y डॉट dy by dx, इसको u भी लगेगा। हाँ. यस, u भी बताइए प्लीज। 2y dot 2 as it dy is, by dx y as it is, dy by dx फर्स्ट टर्म as it is into dy by dx का स्क्वायर क्या होता है, d2y by dx स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म as it is dy by dx, y का डेरिवेटिव dy by dy dx by dx. इज इक्वल्स टू 2a मतलब 0 हो गया। 2a का डेरिवेटिव 0 हो हाँ. जाएगा। हाँ. हो गया Yes. आंसर। तो 2 प्लस 2y d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बन गया इक्वेशन, बन गया आपका आंसर। Done sir. समझ में आया सबको ये आंसर? हाँ सर. सो इसे आगे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करना बेटा, आगे सॉल्व करना है तो फिर आप सिर्फ ये कर सकते हो, 2 इधर आ जाएगा बस। और ऐसे कल जो दिया था ना सॉल्यूशन एंड इक्वेशन, तो सॉल्यूशन इसको ही था ना बेटा, इसको ही तो सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन रहता था आपको याद है, एक क्वेश्चन रहता था और वहां से आप डेरिवेटिव स्टार्ट करते थे यस सर। सॉल्यूशन से, और फिर आप कहीं आके रुक जाते थे और फिर आप LHS इक्वल टू RHS करते थे। कल आपको DE दिया था, इस बार आप DE खुद बना रहे हो। खुद कैसे बनाएंगे? जो हमने कल किया था वही करें। ओके सर। कल आपको प्रूव दैट था, आज प्रूव दैट नहीं है। यू हैव टू जस्ट कम एंड स्टैंड ओवर दैट, बस उतना लिख के छोड़ देना है। यस ओके। Yes everyone done? या डन सर। बट अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है सिर्फ। वो बोला कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, कॉन्स्टेंट्स कितने थे बेटा इसमें? 2 A B. कांस्टेंट कितने थे? एक। सिर्फ ए था। अगर आप चेक करोगे एक था, ए एक ही था ना? हाँ. तो डेरिवेटिव एक ही बार करना अलाउड है, 2 बार नहीं। ये किया हमने, ये बहुत इजी लगा हमको। सर वो ए हटाने की कौन सी बड़ी बात है, डेरिवेटिव करो हट जाएगा। बट द थिंग इज 2 डेरिवेटिव्स अलाउड नहीं है, तो हम क्या करें? अब वो ए का सब्स्टिट्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कुछ लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट वाज योर क्वेश्चन? यस, X कैन यू square प्लीज टेल plus मी? y square is equal to 2ax. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। क्या एक बार डेरिवेटिव करना अलाउड है? अगर आप Yes. देखोगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है, a, तो एक बार डेरिवेटिव अलाउड है। आपने डेरिवेटिव क्या किया था? यस, 2x plus 2y dot dy by dx 2x 2y dy by dx is equals to is equal to 2a. 2a। अब आपको करना क्या है पता है? ये पूरी वैल्यू 2a की है, राइट? हाँ. ऊपर सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको a हटाना था ना? हाँ. आपको a हटाना है, राइट? तो आपको करना सिर्फ यही है,
कि वो a की 2a की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, a हट जाएगा। जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी है बेटा? 2x plus 2y dot dy by dx into ये 2a की वैल्यू इनटू x। x. ये पॉइंट समझ में आया सबको? Yes. यस। तो लॉजिक ये था यहाँ पे कि अगर दो कांस्टेंट्स रहते हैं तो दो बार डेरिवेटिव करना अलाउड, बट सिंस देयर वाज ओनली वन कांस्टेंट, डेरिवेटिव दो बार करना अलाउड नहीं था, एक ही बार करना अलाउड था। सो दिस बिकम्स योर सॉल्यूशन। जस्ट मल्टीप्लाई, सब इधर उधर करो और आंसर लेके आओ। तो ये क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड 2xy डिवाइड बाय dx। दिस इज ए फाइनल आंसर। अब एक्स स्क्वायर के दो टर्म्स है ना आपके? Yes. एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स वहीं रहा। ये 2x स्क्वायर इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। अल्टीमेटली आंसर कितना बचेगा? y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद आपको और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं लगेगा। और वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? इस इक्वेशन में एक्स वाई या फिर dy बाई dx रहना चाहिए। हाँ बोलो। फर्स्ट वाली जो मेथड थी वो कर सकते हैं नहीं फिर? मैं आपको वही बता रहा था कि फर्स्ट मेथड इजी कैसे हो जाता था अगर आप उसको डबल डेरिवेटिव करते तो, बट दिस मेथड इज नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं? व्हाट इज द रीजन? कितने कांस्टेंट्स थे? जस्ट वन। ओनली वन कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव करना कितनी बार अलाउड है? वन टाइम। डेरिवेटिव अलाउड ओनली वंस, ओनली वंस, ये रूल है। तो इसलिए फर्स्ट मेथड अलाउड नहीं है। सेकंड मेथड अलाउड है, जिसको हम बोलते हैं एक डेरिवेटिव एंड देन सब्स्टिट्यूशन। यस, क्लियर पॉइंट सबको ये? Yes, sir. Done, sir. आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Form the differential equation. Form the differential equation from y is equals to ae 3 raised to x plus be raised to minus 3x। कितने कांस्टेंट्स हैं बेटा? 2. डेरिवेटिव करना कितनी बार अलाउड है? 2. दो बार। ठीक है, डेरिवेटिव दो बार करना अलाउड है। चलिए डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यस प्लीज। dy by dx Yes. is equal to a into 3 e raised to x into 3 b plus b into 3 minus e raised to x minus 3. सही है ये? Yes. ओके, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। तो dy by dx क्या रहेगा बेटा? 3 a 3a e raised to 3x minus 3 b e raised to minus 3x। सही है? Yes. ओके, डबल डेरिवेटिव अलाउड था आपको? हाँ. बिल्कुल अलाउड था। तो एंट्री अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx का डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैन आई से 3a कांस्टेंट, Yes. e raised to 3x का डेरिवेटिव e raised to e 3x raised to into 3 3 into 3 minus 3b as it is, minus 3b e e raised to raised to 3x minus into 3x into minus minus 3। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a e raised to 3a 9a e raised to 3x plus minus 9b plus e raised to minus 3x, राइट? minus 3. क्या इसमें से 9 कॉमन आ सकता है बेटा? Yes.
9 कॉमन, क्या बचा इधर? a e raised to 3x plus b e minus 3। चेक करो, क्वेश्चन यही था क्या बेटा आपका क्वेश्चन? हाँ। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन यही था बेटा, तो कैन आई से दिस इज 9 वाई? Yes। हट गए एलिमेंट्स ए और बी? Yes। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये फाइनल आंसर है आपका। ये तो क्वेश्चन था, यहाँ पे डेरिवेटिव कितनी बार करना अलाउड था? 2 बार। क्यों 2 बार? व्हाट वाज द रीजन फॉर 2 टाइम्स? बिकॉज़ 2 कांस्टेंट्स थे। 2 constant। तो एक एम बना के रखिए। एम क्या है? मुझे ए और बी हटाना है। अगर वहां ए बी सी रहेंगे तो मैं 3 बार डेरिवेटिव कर पाऊंगा। जितने कांस्टेंट्स रहेंगे उतनी बार मैं डेरिवेटिव करना अलाउड रहेगा, और मेरा एक ही एम है, जहां वो हट गए मेरा आंसर आ गया। डन सर। एवरीवन डन? एक डाउट था। हाँ पूछो। अगर 3 कांस्टेंट हो गए तो 3 बार अलाउड है, बट अगर हमारा 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद ही आंसर आया तो 3 बार करना कंपल्शन नहीं है ना? कंपल्सरी होगा। ओके सर। चलिए डन एवरीवन। यस सर। नेक्स्ट वन। y is equals to a plus b x कितनी बार अलाउड है? यस, 2 कितनी बार। बार अलाउड? 2 बार। स्टार्ट करें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है आपका? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, तो y का डेरिवेटिव, डिवाइड बाय dx a का is डेरिवेटिव equal to 0, a। b एज इट इज 1 अपॉन x का डेरिवेटिव याद आ रहा है? माइनस। minus 1 by x square। यस, तो क्या हो जाएगा ये? dy by dx, कैन x स्क्वायर कम ओवर हियर? Yes। तो क्या बच जाएगा? माइनस b। Yes। अगर मैं कांस्टेंट को अकेला छोड़ देता हूँ, अकेला, तो क्या डेरिवेटिव करके डायरेक्ट उसका 0 आंसर आ जाएगा? हाँ। मैंने वही किया, कांस्टेंट को एक तरफ छोड़ दिया। 2 बार डेरिवेटिव करना अलाउड था ना इस क्वेश्चन में? Yes। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या फर्स्ट वाले को u भी लगेगा बेटा? फर्स्ट वाले ये वाले ब्रैकेट को u भी लगेगा। हाँ सर। फर्स्ट टर्म एज इट इज x स्क्वायर, dy by dx का डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज dy by dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। और माइनस b का डेरिवेटिव 0, 0। एंड वी आर डन। ओके, आंसर सॉल्व। ये आपका फाइनल आंसर है। इजी। Yes। अब ध्यान में रखिए, अब ये a और b कहाँ मैंने बेटा? अगर मैं आपको a और b की जगह c और d दे दूं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। और अगर मैं c1 c2 दे दूं तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 2 बार डेरिवेटिव अलाउड है ना? तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ऐसे सिंबल्स यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू ए बी, दे कैन गिव यू c1 c2 c3। बात एक ही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। कांस्टेंट्स 2 बार अलाउड है तो 2 बार अलाउड रहेंगे। 2 बार डेरिवेटिव अलाउड था, 2 बार डेरिवेटिव किया। कोशिश ये करना कि कांस्टेंट्स को अकेला छोड़ना। अकेला क्यों छोड़ेंगे हम? क्योंकि जब डेरिवेटिव करता हूं मैं, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 हो जाता है। समझ में आया सब कोई पॉइंट? Yes sir। नेक्स्ट वन। स्टार्ट करें। Yes sir। y is equals to a plus b x into e raised to x।
ओके बेटा, अगर ये e रेस टू x नहीं रहता है यहाँ पे, तो कहने से ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन था लगभग वैसे ही क्वेश्चन हो जाता हाँ। है। ओके, अगर मैं अब डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ सपोज, तो क्या इसका 2 बार डेरिवेटिव होगा, मतलब यूवी लगेगा इसको राइट हैंड साइड में। यस। जब यूवी लगेगा तो फर्स्ट टाइम एज इट इज आता है ना वहाँ पे, हाँ। तो मुझे यूवी नहीं लगाना है वहाँ, मुझे यूवी नहीं लगाना है वहाँ पे, तो क्या करूँगा? बेटर ऑप्शन क्या रहेगा पता है? ये e रेस टू x इधर आ जाएगा। अब मुझे बताइए, अब अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो क्या ए गायब हो जाएगा डायरेक्ट? हाँ। लेकिन अगर मैं यूवी करता था ऊपर, तो क्या गायब हो रहा था क्या वो? नहीं। नहीं। तो मन में एक एम चाहिए। एम क्या है? वो ए और बी को हटाना है। ए और बी कब हटेंगे? जब वो अकेले रहेंगे। इनटू में तो कभी हट ही नहीं पाएंगे वो, तो इनटू करना ही नहीं है मैंने वहां पर, इसलिए मैंने ई रेस टू एक्स को यहाँ ले लिया। अब कॉल आपका रहेगा, कैन आई फॉलो यू बाई वी ओवर हियर? यस। यस, आई कैन फॉलो यू बाई वी आल्सो। अच्छा, कैन आई फॉलो ये ई रेस टू एक्स ऊपर लेके जा सकता हूँ क्या मैं? माइनस करके। तो ये क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई इज यस। इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब मैं यू भी कर सकता हूँ क्या इसको? हाँ। यस, कॉल आपका रहेगा बेटा, कॉल पूरी तरह आपका रहेगा। आपको क्या इच्छा हो रही है, आपकी जो इच्छा होगी वो पूरी, वो पूरी करेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? यस। दोनों से आंसर सेम आएगा। आपको क्या करना है, यू भी करना है या यू बाई भी करना है? सर ये भी कर लेते हैं। चलो यू भी कर लेते हैं इस बार। मैं आपको यू बाई वी से भी करके बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करें डेरिवेटिव अभी। यस। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या पहले वाले को यू भी लगेगा बेटा? यस। फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म y का डेरिवेटिव dy by dx डेरिवेटिव प्लस प्लस सेकंड टर्म एज इट वाई इज इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस इज इक्वल्स टू a का डेरिवेटिव 0 0 और प्लस b। बी। हो गया ना? थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, e रेस टू माइनस एक्स इंटू dy by dx। आगे माइनस, माइनस वाई ई रेस टू माइनस। मैंने माइनस e रेस टू एक्स को भारी कर दिया, उसको चलेगा कैसे? हाँ चलो। यस, माइनस वाई। इज इक्वल्स टू b। विल दिस वर्क? ये। बिल्कुल वर्क करेगा। स्टार्ट करने डेरिवेटिव, क्योंकि b अकेला है, डबल डेरिवेटिव अलाउड था ना। हाँ। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मेरा काम है ए और बी को हटाना, मैं वही कर रहा हूँ। ए और बी को हटा रहा हूँ। चेक कीजिए, क्या फर्स्ट टर्म को यू भी लगेगा बेटा? ये फर्स्ट टर्म क्या है? ई e raised रेस to टू माइनस एक्स, और माइनस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव डी d2y by टू dx वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर dy by dx प्लस सेकंड टर्म एज इट इज। सेकंड टर्म क्या है? डी वाई बाई डी एक्स माइनस y माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या है? ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस। इज इक्वल्स टू 0। कैन आई से 0? यस। ओके, क्या कॉमन आ सकता है दोनों में से? e रेस टू माइनस एक्स कॉमन, क्या बचा? सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लो, dy d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस dy by dx माइनस माइनस प्लस y। ये क्या हुआ बेटा? ये माइनस साइन इधर आए ना, इसलिए साइन चेंज हुई। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या ई रेस टू माइनस एक्स इधर आएगा तो 0 हो जाएगा क्या? चेक। हाँ। हो गया आंसर। तो आंसर है d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस dy by dx। माइनस एक्स क्या होता है? माइनस 2x होता है ना, हाँ। तो माइनस 2 dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0 इज द फाइनल आंसर। अब अगर किसकी इच्छा है सर आप यू बाई भी करके बताओ, तो मैं उससे भी करके बता देता हूँ आपको। पहले ये कॉपी कर लें। डन सर।
Yes, everyone done? No, sir. Yeah, done, sir. ओके बेटा ये स्टेप मैंने चेंज किया था यहाँ पे, राइट? अगर मैं उसको यूवी नहीं करता, यू बाई वी करता, यू बाई वी का फॉर्मूला याद है क्या? Yes. क्या फॉर्मूला था? Second term as it is into derivative of first इंटू डी वाई बाई डी एक्स minus first term as it is into derivative of second term upon second term's whole square. ओके इज इक्वल्स टू वी बचता। अब बताइए कॉमन क्या रहता? E raised to x तो अंदर क्या बचता? dy by dx minus y और इधर क्या है? upon e ई रेज raised टू एक्स to दो बार है तो एक बार कैंसिल हो जाएगा। हाँ अब ये क्या ये ऊपर आ सकता है वापस? yes ई रेज टू माइनस एक्स हो जाएगा। चेक वही लिखा है कि मैंने? yes यस तो इट हार्डली मैटर्स आप यू बाई वी करो या यू वी करो, आंसर आपको सेम मिलता है। समझ में आ रहा है सबको ये? yes sir. ओके राइट नेक्स्ट वन। इजी नहीं है? Yes. हाँ इजी क्यों लग रहा है पता है अभी? क्योंकि डेरिवेटिव आता है अभी आपको। डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आना चाहिए। अभी तो हमने अभी आधे रूल सीखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो डेरिवेटिव्स हैं। वैसे भी डेरिवेटिव्स बहुत इजी लगता था तो डेरिवेटिव्स इजी आ रहा है। व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेशन थोड़ा दिक्कत होना शुरू होगी, बट आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन सीखा है हमने। तो जब तक डेरिवेटिव है तब तक सिंपल चल रहा है। चलिए नेक्स्ट वन प्लीज राइट अप। y is equals to a e raised to 3x plus b e raised to 2x। कितनी बार डेरिवेटिव करना अलाउड है? 2 बार। 2 बार। लेकिन बेटा 2 बार करने से मेरा काम बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बनेगा? आपको याद होगा ऐसा एक क्वेश्चन ऊपर किया है हमने। yes किया है ऐसा? हाँ उसके अंदर एक पावर नेगेटिव था क्या? एक पावर नेगेटिव। हाँ वो नेगेटिव रहना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आंसर नहीं आता है। नेगेटिव पावर रहना जरूरी है, उसके बगैर आंसर नहीं आएगा। आप कितना भी ट्राई कर लो। चलो ट्राई करें, क्या टाइम है हमारे पास? ट्राई करते हैं। चलो डेरिवेटिव बोलो इसका। dy by dx is equal to a into e raised to 3x 3a e raised into to 3x कर दो डायरेक्ट, प्लस plus 2 2b b e raised to। e raised to 2x ओके वापस डेरिवेटिव करना है इसका। हाँ, d2y by dx y स्क्वायर by क्या हो जाएगा ये? 9a raised to 3x प्लस 4e plus 4b b e raised to 2x। कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कर पा रहे हो क्या? नहीं कर ही नहीं पा रहे। पॉसिबल ही नहीं है कि आंसर मैच हो। कितनी बार भी डेरिवेटिव कर लो उलझा रहेगा, आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए सिंपल स्टेप क्या है? e को एक पावर नेगेटिव रहने दो। e का एक पावर नेगेटिव रहने दो। अब नेगेटिव कैसे लाऊं? तो नेगेटिव लाने का रीजन ये है, जो सबसे लोएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग थ्रू आउट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय e raised to 2x। प्लीज बताइए आंसर क्या रहेगा अभी? अगर e raised to 2x डिवाइड नहीं समझ में आ रहा है तो कॉमन निकाल लो। y upon e ये भी लिख raised to सकते हैं, 2 कॉमन निकालना है। y अपॉन e raised to 2x। is equal to a into एक स्टेप लेंदी लिख रहा हूं मैं, प्लस b e raised to 2x अपॉन 2x। समझ में आया कि सबको क्या किया हमने? yes ओके अब क्या होगा इससे? क्या वो 2 ऊपर आ सकता है? हाँ पावर नेगेटिव जा सकता है? यस जा सकता है। ये क्या हो जाएगा? a e raised to 2 बार कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा प्लस b बचेगा। कैन आई से इट दिस वे? yes यस इसी चीज को हम बोलते हैं कॉमन निकालना। मैंने आपको इंटीग्रेशन में सिखाया भी था ये चीज, प्लीज ध्यान दीजिए। अगर मैं डिवाइड नहीं भी बोलता आपको यहाँ पे तो भी क्या इसमें से e raised to 2x कॉमन निकाला जा सकता था? हाँ तो क्या बचता? a e raised to x प्लस b बराबर। yes और e raised to 2x इधर आ जाता तो वही बन जाता ना जो हमने किया अभी।
Yes. तो कॉमन निकालो या डिवाइड करो, डिवाइडिंग थ्रू आउट एक ही बात है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव। अब एक पावर नेगेटिव आ गया ना बेटा? हाँ। yes. जब एक पावर नेगेटिव रहता है तो टेंशन नहीं रहता। स्टार्ट कीजिए। अब समझिए ऐसा क्वेश्चन था आपके पास, वो वाला क्वेश्चन नहीं था, ये वाला क्वेश्चन था। इसको स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यस। अब बताइए क्या इसको यू भी लगेगा बेटा? हाँ। लगाइए। y into e raised to 2s minus 2 माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू प्लस plus e raised to minus 2s वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी। dot dy by dx. a as it is, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, b का डेरिवेटिव 0, राइट? Yes. एक टर्म तो हट गया। चलिए कुछ कॉमन निकाला जा सकता है इसमें से। e raised to 2s e raised to minus 2x कॉमन, क्या बचा यहाँ पे? minus माइनस 2y minus 2y plus प्लस डी बाई डी dy by dx. इज इक्वल्स टू a e raised to x। क्या e raised to x इधर आ सकता है? Yes. इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? Minus क्या हो जाएगा? e raised to minus 3x। कैसे? same मैं way. आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ यहाँ बेटा। ये e raised to 3 minus 2x यहाँ पे था, बराबर? Yes. जब ये e raised to x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? e raised to minus 2x अपॉन e raised e to raised to x। और जब ये ऊपर जाएगा वापस तो क्या हो जाएगा? e raised to e minus raised to 2x minus into e raised to minus x। minus क्या हो जाएगा? minus 3x हो जाएगा। आया समझ में? Yes. ओके। तो ये हो गया e raised to minus 3x। वो प्लस वाले टर्म को मैं पहले लिख लूं, चलेगा क्या? हाँ। इज इक्वल्स टू a। मेरा काम था ना a को अकेला छोड़ देना, क्योंकि जब मैं डेरिवेटिव करूंगा दूसरी बार a अकेला रहेगा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, राइट? Yes. स्टार्ट करें अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो जब मैं वापस डेरिवेटिव करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मेरा एम है मैं कांस्टेंट्स को अकेला छोड़ता हूँ, तो इसको u भी लगेगा बेटा? Yes. फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव क्या रहेगा? d2y upon dx square माइनस 2 डी बाई 2 बाई डी एक्स 2. प्लस Yes. सेकंड टर्म एज इट इज, मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y एज इट इज, और e रेज टू माइनस 3x का डेरिवेटिव e raised to minus 3x dot minus 3. इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। हमारा जो एम था हमने पूरा कर दिया। अब सिर्फ मॉडिफिकेशन बचता है इसके अंदर, जहाँ पे e रेज टू माइनस 3x कॉमन आएगा। तो minus 3 आएगा ना? d2y by dx square minus 2 dy by dx minus 3 dy by dx plus 6y is equals to 0। लास्ट स्टेप रहेगा वो e raised to minus 3x हट जाएगा, क्योंकि वो डिवीजन में आएगा तो 0 हो जाएगा। एंड therefore d2y by dx square minus 2 minus 3 is minus 5 dy by dx plus 6y is equals to 0। तो यहाँ पे आपका एम था कि अगर आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं तो एक कॉन्स्टेंट्स को x का पावर मत दो, उसका पावर पहले ही हटा दो। तो मैंने b का पावर पहले ही हटा दिया था। Done, sir. Others please check। डन सर। हम्म जो प्रीवियस वाला एग्जांपल था ना u बाई v से सॉल्व किया, एक बार दिखा सकते क्या?
Yeah, done sir. That's done. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस सी होल क्यूब। कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? एक डेरिवेटिव करना कितनी बार अलाउड है? एक बार। सिर्फ एक बार। सही है, एक बार करना डेरिवेटिव। देखो मैं आपको अभी डायरेक्ट भी बता सकता हूं और थोड़ा घुमा फिरा के भी बता सकता हूं। तो पहले हम रेगुलर रूल से जाएंगे जो आपने सीखा है। अब ये बात तो श्योर है कि क्यूब वाला जो पावर है मैं एक साथ उसको जीरो नहीं कर पाऊंगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन लगेगा यहाँ पे, मतलब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। चलिए एक बार डेरिवेटिव करना अलाउड है ना बेटा? Yes. कीजिए डेरिवेटिव मेरे लिए। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डॉट dy by dx। ओके, और इसका आंसर एक्स रेज टू एन का रूल लगेगा। Yes. 3 into x plus c raised to 2। दैट्स इट। अब दूसरी बार डेरिवेटिव करना अलाउड नहीं है क्या अलाउड? नहीं। नहीं। तो आपको क्या चाहिए? अब आपको सी का आंसर चाहिए सो दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट, राइट? Yes. तो ये हो गई इक्वेशन 2, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2। यस, क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर Upon 2y। अपॉन 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी होल क्यूब अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। सही है? Yes. बताइए क्या बचता है फिर अभी? यस, क्या बचता है यहाँ पे? y upon y अपॉन एक y कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 इंटू डी वाई बाई 4 डी एक्स। divided। इधर से x प्लस सी दो बार कट गया, क्या बचा? x plus x c प्लस सी upon अपॉन 3। 3। अब सारे टर्म्स एक तरफ लो, c एक तरफ ले लो, क्योंकि मुझे c का आंसर चाहिए। आई ओनली नीड c। तो इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? 3y 3y अपॉन 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, x plus c मुझे सिर्फ c चाहिए अकेला। 3y minus x। c की वैल्यू क्या गिनी जाएगी? 3y बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स। सही है ऐसा? Yes। हो गया। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो इसको और ट्राई करो सॉल्व करने की। जहां रुके आपको काम क्या था, सी हटाना है। सी को सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स और वाई में, आंसर आ जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूं, मैं इसको पूरी तरह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मेरे इक्वेशन 1 में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक बार क्वेश्चन बताओगे मुझे वापस से, क्वेश्चन क्या था आपका? y square is equal to x plus c raised to cube। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या सीखी थी बेटा आपने? 3y upon 2 dot dy by 3y dx अपॉन 2 डी वाई बाई dot डी dy एक्स by dx minus x। माइनस एक्स, और इसका क्यूब था, बराबर ना? हाँ। ओके, ब्रैकेट ओपन करो बेटा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब ब्रैकेट खुलेगा तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा क्या? Yes। तो क्या बचेगा? 3y 3y upon 2 डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब, बराबर। अब ये yes क्यूब किसका है? दोनों का क्यूब है ना बेटा? कर दो क्यूब, दोनों का कितना आंसर आ रहा है? 3 क्यूब कितना होगा? 27। ओके, 3 क्यूब हो रहा है 27, लिख दिया मैंने 27। अभी y 27 क्यूब, y cube 3 क्यूब 8, और डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब, बराबर है। yes। ओके, क्या ये टर्म इधर आ सकता है?
और ये टर्म इधर आ सकता है, यस। तो ये बन जाएगा dy/dx होल क्यूब इज इक्वल्स टू 27y क्यूब अपॉन 8y स्क्वायर। क्या y स्क्वायर और y कुछ कैंसिल हो सकता है? यस। तो dy/dx क्यूब इज इक्वल्स टू 27/y8। फाइनल आंसर। आपका काम था c हटाना। अब सीधी बात है, पावर 3 हटाने के लिए सब्स्टिट्यूशन तो जरूरी है। तो सब्स्टिट्यूशन जरूरी कैसे था? तो एक ही बार डेरिवेटिव अलाउड था बेटा, मैंने एक बार डेरिवेटिव किया एंड आई जस्ट ट्राइड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c बाय डिवाइडिंग। c की जैसे वैल्यू आई मैंने वापस मेरे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट किया और c हटा दिया। हटाने के लिए एक ही तरीका है, सब्स्टिट्यूट करो। तो मैंने वही किया। अब मुझे मालूम है थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि टर्म्स बहुत बड़े बड़े हो गए, बट क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते थे स्टार्टिंग में? द आंसर इज यस। सजेस्टेड आंसर यही है, आपका सजेशन यही है, सजेस्टेड आंसर। तो स्टार्टिंग में कैसे सिंपलीफाई बता रहा हूँ, ये हो गया क्या सबका? हाँ। यस सर। क्या क्वेश्चन था आपका? y square is equal to x plus 3 whole cube। क्यूब रूट कर सकते हैं इसका? हाँ। क्यूब रूट से क्या हो जाएगा? क्यूब रूट मतलब 1/3, राइट? हाँ। इज इक्वल्स टू x प्लस 3, सही है। तो y रेज टू 2/3 2/3 माइनस is x इज equal इक्वल्स टू c। हट गए सब? yes करें डेरिवेटिव। यस, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा बेटा? 2/3 into divided 2/3 रेज माइनस 1 हाँ। इंटू dy बाई dx माइनस x बराबर इज इक्वल्स टू 0। हट गया ना डेरिवेटिव? c हट गया ना? yes ओके, सॉल्व करो। 2/3 माइनस 1 कितना होता है? minus 1/3 तो ये हो जाएगा 2/3 2/3 y रेज टू माइनस 1/3 इंटू dy बाई dx माइनस x इज इक्वल टू 0, सही है। आया इतना आंसर सबका? अभी एक काम करो, ऊपर ऊपर हम और भी सॉल्व कर सकते थे। ऊपर वाला सॉल्यूशन एक बार लेके आओ जो ऊपर किया हमने। एक स्टेप और करते हैं तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। यस, क्या मैं यहाँ भी क्यूब रूट ले सकता हूँ? हाँ। तो क्या हो जाएगा आंसर? 3 क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3√1 क्यूब रूट ऑफ y अपॉन 2 बराबर ना? yes वही आ रहा है आंसर यहाँ पे भी, देखो अभी। मैंने x से डेरिवेटिव नहीं लिया क्या? 1 डेरिवेटिव है ना? हाँ 1 सो इफ यू सॉल्व नाउ आपके पास आंसर वही आ रहा है बेटा। चेक कैसे। तो ये बच रहा है 2/3। मुझे वो y रेज टू माइनस 1/3 पसंद नहीं आ रहा है, नीचे ले लो उसको। yes इज इक्वल्स टू 1 dy बाई dx को ये रहने दो। 3 इंटू वाई रेज टू 1/3 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। चेक, ये वही आंसर है क्या बेटा जो ऊपर निकाला मैंने? yes तो कॉल आपका है। आप स्टार्टिंग में ही वो कांस्टेंट को अकेला छोड़ दो। मैंने स्टार्टिंग में भी वो कांस्टेंट को अकेला छोड़ दिया क्योंकि अकेला छोड़ने के बाद उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार डेरिवेटिव करो, फिर वो कांस्टेंट की वैल्यू निकालो और उसको सब्स्टिट्यूट करो। ये दो तरीके हैं कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के। आंसर दोनों से सेम आएगा। कॉल आपका रहेगा, दोनों से ही पूरे मार्क्स दिए जाएंगे आप।
चलिए, लिखा सबने? यस सर। हटाओ एक मिनट। तो रूल ऐसा बना के चलो कि कांस्टेंट अकेले रहना चाहिए, फिर डेरिवेटिव करने में आपको इजी लगेगा, आंसर तुरंत आएगा। अगर e रेज टू x में आंसर है तो उसका पावर नेगेटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव पावर से आंसर आते नहीं है। डन एवरीवन? यस सर। Let's move ahead then. Next one. bx plus ay is equals to ab. कितनी बार डेरिवेटिव करना अलाउड है? 2 बार। 2 बार। अब अगर 2 बार अलाउड है बेटा, तो क्या कांस्टेंट वैसे भी अकेला है राइट हैंड साइड में? Yes. तो डायरेक्ट तो चलेगा ना, कांस्टेंट अकेला होना चाहिए। अकेला है तो मैंने बिल्कुल उसका फायदा उठाया, अकेला है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि वो एक ही बार में 0 हो जाएगा। यस, बी रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा? बी। B. और ए वाई, ए एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव A dot dy by डी वाई dx. बाई डी एक्स, और ये 0 हो जाएगा। Yes. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन बी का डेरिवेटिव 0. ए एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2 y by d square. ultimately you are left with d2y by dx square. a is equals to 0. क्या a इस तरफ आ सकता है? A. is the required equation. Done sir. yes, आगे के 1-2 क्वेश्चंस तो आपके एकदम इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए, लिखा सबने ये? यस सर। Yes sir. नेक्स्ट, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b स्क्वायर। कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है कि पहले वो सोचिए। राइट हैंड साइड पे अकेला कांस्टेंट, कितनी बार डेरिवेटिव करना अलाउड है? एक बार। एक ही बार, और एक ही कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट के साथ कोई भी x है? तो नहीं, तो हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे, सीधे सीधे डेरिवेटिव करेंगे, सीधे 0 हो जाएगा वो। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव 8y 8y डिवाइड बाय dx, और इसका डेरिवेटिव 0। 0। खत्म, फाइनल आंसर। ज्यादा ज्यादा आप 2 कॉमन निकाल के उधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा। तो x प्लस 4y डॉट डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू 0 इज द फाइनल आंसर। सिंपल, 2 मार्क। ये सब आपके एक्सेस के क्वेश्चंस हैं। x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू 35ax। x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू 35ax। कितनी बार डेरिवेटिव करना अलाउड है? एक बार। एक एक टाइम। बार। अब सबसे इजी जो तरीका है इसका, सबसे इजी तरीका, क्या वो x हट सकता है वहां से? हाँ। यस अगर वो यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स x स्क्वायर स्क्वायर प्लस y क्यूब बाय x इज इक्वल्स टू 35a। सही है ऐसा? क्या मैंने कांस्टेंट को अकेला कर Yes दिया? sir.
अब अगर मैं करूंगा डेरिवेटिव, अब जीरो, अब सीधा इजी आंसर आ जाएगा. आंसर क्या रहेगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? यस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. 2x. इसको u by v लगेगा बेटा. Yes sir. चलो लगाओ u by v. u by v क्या था? Second term as it is. सेकंड टर्म एज इट इज. फर्स्ट का डेरिवेटिव y क्यूब का डेरिवेटिव 3y square into dy by dx माइनस minus y cube upon x into 2x into 2x whole upon x square. x square is equals to, कैन आई से 0? Yes sir. अब सिर्फ आपका काम सिंप्लीफिकेशन बचता है. सॉल्व करें इसको. Yes. तो 2x प्लस क्या बचा? 3xy स्क्वायर dy by dx माइनस एक x कैंसिल, क्या बचा? 2y क्यूब 2y cube. होल अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. x स्क्वायर इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 0. 2x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूँ ना, dy by dx minus 2y cube is equals to 0 is the required answer. Check. Yes sir. Done sir. समझ में आया सबको ये? Sir, यस जी. last step में क्या किया एक बार explain कर सकते हैं? मैंने एलसीएम लिया बेटा, Yeah, okay sir, okay. इधर आया और ये Yes, होल yes. ओपन हो गया, तो एक्स को इधर भी चला गया, तो उधर जाके 0 हो गया और इसको एक्स क्यूब बन गया. ठीक है, Okay sir. ओके. समझ में आया क्या करना है आपको बेसिकली? Yes sir. सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू 8.2. आपका सेकंड इक्वेशन यहाँ, सेकंड एक्सरसाइज यहाँ खत्म होता है. वी नाउ मूव अहेड टू द थर्ड पॉइंट. And the third point is, just a second. Solution of differential equation. अगर ऐसा वो बोलते हैं, solve the DE. Solve the DE मतलब आपको करना क्या है? इंटीग्रेट. फॉर्म द DE क्या था? Derivative निकाल. यस, फॉर्म DE डेरिवेटिव. अभी हमने किया, इतनी देर से वही कर रहे थे. अब वो बोलेंगे सॉल्व द DE मतलब क्या? अभी देखो, अभी हमने किया ना बेटा, मैं ऊपर इजी वाले आंसर पे लेके जाता हूँ. ओके, ये एक क्वेश्चन था आपके सामने, था ना थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन. हाँ. आप यहां से यहां है, ये प्रोसेस डेरिवेटिव किया आपने. हाँ. अब आपके पास DE है, इसका dy by dx हटाना है आपको. डेरिवेटिव हटाना है मतलब रिवर्स जाना है, इंटीग्रेट करना है. इसको हम बोलते हैं सॉल्व द DB. आया समझ में? चलो Yes sir. डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे. आपको ये तो मालूम है इंटीग्रेट करना है. अभी फॉर्म DE मतलब क्या? डेरिवेटिव. सॉल्व DE मतलब क्या? इंटीग्रेट. इन शॉर्ट, फॉर्म करना DE बनाना मतलब क्या? एक आंसर को dy by dx में लाना. और सॉल्व DE मतलब dy by dx हटाना, और हटाने का एक ही तरीका है आपका इंटीग्रेशन. लेट्स स्टार्ट. एक सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि रहता क्या एग्जैक्टली, हाउ टू रिमूव दैट. तो क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द DE. solve the DE differential equation. dy by dx
इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। बेटा y के टर्म्स एक तरफ जाने दो, x के टर्म्स एक तरफ आने दो, मतलब y के टर्म्स dy के पास आने दो और x के टर्म्स dx के पास जाने दो। क्या होगा? dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स। आगे टर्म्स यस सर। आगे। अब हम करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आंसर क्या मिलेगा? तो मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूं, पहले ये होगा 1 प्लस वाई डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। क्या इसका आंसर हम सीख के आए पहले से? याद करो। यस। क्या आंसर था इसका? लॉग ऑफ 1 प्लस वाई परफेक्ट। इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस सी, तो कहने से लॉग सी भी हो सकते हैं, लॉग सी भी कांस्टेंट है ना। मैं बोल रहा हूँ उसका आंसर लॉग सी है। सी बोलो, लॉग सी बोलो, डी बोलो, ए बोलो, बी बोलो, ये तो हमारी हैबिट थी, हम सी लिखते थे। आपको सी की वैल्यू पता है क्या? नहीं। नहीं। तो अगर आपको सी लिखना है बेटा तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं हम। मैंने प्लस सी लिख दिया, ठीक है। ओके, अब मैं आंसर क्या बोल रहा हूँ इसका? तो मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ log of 1 plus y minus log of 1 plus x. Will this work? Yes. What is log a minus log b? log a by b। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। Yes. अब मैंने इसको बोल दिया log कैपिटल सी। Will this work? कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है ना। कैन आई कैंसिल log log? Yes। क्या बचेगा? c is equal to 1 प्लस वाई 1 अपॉन 1 plus y प्लस एक्स। upon 1 plus। हट गया डी वाई बाई डी एक्स। Yes। आपका काम यही था, डी वाई बाई डी एक्स हटा के देना, मैंने वही किया। तो रूल क्या है यहाँ पे? जब आपको सॉल्व करना है तो आपको इंटीग्रेट करना है, आपको फॉर्म करना है तो डेरिवेटिव करना है। इन शॉर्ट, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। समझा सर। तो हमारा Done काम सर। है x के टर्म्स को एक तरफ लेके जाओ, y के टर्म्स को एक तरफ लेके आओ। मतलब y के टर्म्स dy के साथ रहने दो और x के टर्म्स dx के साथ रहने दो। पहला आपका काम ये रहेगा, सेपरेट द वेरिएबल्स। dy वाले y के साथ जाएंगे, x वाले dx के साथ जाएंगे, और जब ये हो जाएगा हम इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे इंटीग्रेट करेंगे आपका dx dy हट जाएगा। आपका काम यही है, dy dx हटाना। अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूँ बेटा इसको फॉर्म करो, फॉर्म करो, तो आप क्या कर देते? याद है आपको? u by v करेंगे। कितनी बार डेरिवेटिव Yes। अलाउड है? एक ही बार। डायरेक्ट आंसर कर दे। ऑल्दो अलाउड पूछा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर मैं हाँ। आपको ये क्वेश्चन दूं और मैं आपको बोलूं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट विल यू डू? कहने से डेरिवेटिव करोगे। हाँ। और कितनी बार डेरिवेटिव अलाउड है? एक बार। क्या कांस्टेंट अकेला है, मैं इसका फायदा उठाऊं? Yes। कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। इसको कौन सा रूल लगेगा? यू बाई वी लगेगा क्या? u by v। Yes। लगाओ यू बाई वी। यू बाई वी रूल क्या है? Second term as it is into derivative of first और उसका डेरिवेटिव क्या है? dy by dx माइनस minus 1 by 1 plus y into 1 ऑन 1 plus upon x square इज इक्वल्स टू 0। 0। ठीक है। Yes। ओके, क्या बचेगा? कहने से ये टर्म इधर जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। हाँ। तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस। विल दिस वर्क? क्या किया मैंने यहाँ? ये टर्म इधर गया तो जीरो हो गया, और ये जो ग्रीन बॉक्स में है अभी, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। Yes। क्या 1 प्लस एक्स इधर आ सकता है?
dy by dx इज इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 या फिर 1 प्लस y अपॉन 1 प्लस x। चेक करो, ये दिया था कि आपको। हाँ। यस, तो आपको दोनों तरफ आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन? ये स्टार्ट करें दूसरा क्वेश्चन। यस सर। लेट्स स्टार्ट। So the question is solve DE. Solve DE. 3 e raised to x dot dx plus 1 plus e raised to x dot dy is equals to 0. Derivative या integration? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो x की टर्म्स x के साथ लो, y की टर्म्स y के साथ लो। ऐसा तो हो नहीं रहा है। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 1 plus e raised to x. करो डिवाइड, क्या हो जाएगा? 3 e raised to x upon 1 plus e raised to x dot dx plus dy is equals to 0. आएगा ऐसे आंसर? हाँ। सेपरेट हो गए सब टर्म्स? Yes. ये तो काम था हमारा, यही काम था ना बेटा। हाँ। जब हम x के सारे टर्म्स dx से ढकेल देते हैं और y के सारे टर्म्स dy के साथ ढकेल देते हैं, हमारा काम वहां खत्म होता है और हम उसके बाद सिर्फ एक स्टेप करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग। इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 3 as it is e raised to x upon 1 plus e raised to x dot dx plus 1 dot dy is equals to 0. Yes, let's start. 3 into log of 1 इसका डेरिवेटिव plus e ऊपर दिख raised रहा है to क्या x. बेटा? Yes. अगर इसका डेरिवेटिव है तो इसका आंसर क्या है? log of denominator. Yes. 3 into log of 1 plus e raised to 1 plus e raised to x plus 1 का इंटीग्रेशन y x. हाँ, y. is equals to c is the final answer. Please copy it. Yeah, done sir. Done, sir. Yes, let's continue. Next one. हमारा एम यही है, y के टर्म्स y के साथ, x के टर्म्स x के साथ। सॉल्व डी, सॉल्व y minus x dot dy by dx equals to 0. y को उधर फेंक दो, क्या हो जाएगा? x को उधर जाते। ओके। एक ही बात है ना, या तो x को उधर लेके जाओ, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा? y is equals to y is equal to x x plus into dy dy by by dy. dx. ओके, अभी dx इधर आएगा, y इधर आएगा, x इधर जाएगा। देखो क्या हो रहा है, dx ऊपर आया, dy के साथ y आया और x नीचे आया तो x आया। हो गया क्या सेपरेट? हाँ। x के साइड टर्म्स x की तरफ, y के साइड टर्म्स y की तरफ, और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, वंस वी सेपरेट देम, वंस वी आर एबल टू सेपरेट देम, क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन। तो एक बार लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डॉट डी वाई।
लेट्स स्टार्ट। 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या रहता है? log x 1 upon y का log y प्लस c। plus c. तो log x minus log y is equals to c. log a minus log b, log a by b. अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, c तो log c भी हो सकता है ना। Mhm. तो x by y is equals to c C. is the final answer. आया समझ में? Yes, sir. तो हमारा काम है उनको सेपरेट करना, बट व्हाट इफ वो सेपरेट ना हो पाए? व्हाट इफ वो सेपरेट ना Substitution. हो पाए? तो एक ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। यहां तक लिखा सबने? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर, if the variables are not getting separated, then use substitution. कैसे करना है डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारा काम था अभी x और y को, सारे x को dx से ढकेल रहे थे, सारे y को dy के साथ ढकेल रहे थे, बट अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो फिर हम क्या करें? तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। सॉल्व 2x minus 2y plus 3 dot dx minus x minus y plus 1 dot dy is equals to 0. Full stop. Hence, find the particular solution if x equals to 0, y is equals to 1. इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम न्यूमरेटर की बात करते हैं। यस, स्टार्ट करें। Yes. तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है आपको? 2x minus 2y plus 3 dot dx। ये माइनस साइन उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्यों? हाँ. ओके, तो व्हाट विल बी dy by dx देन? तो ये हो जाएगा 2x minus 2y plus 3 upon x minus y plus 1 is equals to dy by dx। सही है ऐसे? अब मुझे बताओ, क्या आप x और y को सेपरेट कर पा रहे हो? नहीं. नहीं। तो मैं एक स्टेप और लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो dy by dx क्या हो जाएगा? ऊपर से 2 कॉमन x minus y plus 3 अपॉन x minus y plus 1। अगर आपको देख रहा होगा तो मैंने x और x minus y का एक ब्रैकेट बना दिया, दिख रहा है? तो कोई ऐसा टर्म जो दोनों में कॉमन है उसको हम t अज्यूम करेंगे, क्योंकि वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है ना। तो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं तो व्हाट वी डू इज वी मेक देम t। तो लेट x minus y is equals to t। यस, इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? डेरिवेटिव क्या रहेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x? dx by dt is equal to डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy by dx और dt by dx बराबर। हाँ.
तो what will dy by dx be written as 1 minus dt by dx. सही है? Yes. मतलब x minus y की जगह t और dy by dx की जगह 1 minus dt by dx. अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की. यहां तक रुके थे ना आप सब्स्टिट्यूशन के लिए? Yes. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय dy by dx? dy by dx की जगह क्या लिख सकते हो आप? 1 minus dt by dx. ओके, 2 into x minus y की जगह t plus 3 upon t plus 1. सही है? Yes. तो 1 minus 2t plus 3 upon t plus 1 is equals to dt by dx. क्या किया मैंने यहाँ पे? एक टर्म इधर आ गया, dt by dx उधर लेके गया. कैन वी टेक LCM? Yes. LCM जब लेंगे क्या हो जाएगा? t plus 1 minus 2t minus 3 upon t plus 1 is equals to dt by dx. Go ahead. t minus 2t कितना होता है? Minus t minus t plus t minus 3 plus कितना होता 4 है? minus minus 2 बेटा. plus 2. minus 2 हो रहा है ना? हाँ. t plus 1 right Yes. is equals to dt by dx. सब t के टर्म्स एक तरफ है क्या अभी? Yes. लेके जाओ एक तरफ. ये dx इधर आ जाएगा और ये सब इधर चला जाएंगे. तो क्या हो जाएगा ये? dx minus is equals to t plus 1 upon t plus 2 dot dt. क्या किया मैंने? माइनस से कॉमन निकाला, वहां पे t plus 2 कर दिया, माइनस को वहीं रहने दिया और अब सब टर्म्स मैंने सेपरेट कर दिया. मेरा काम था सारे t के टर्म्स dt के साथ फेंको, सारे x के टर्म्स x के साथ फेंको. अब x तो था नहीं, इन शॉर्ट dx को अकेला करना था और t के सारे टर्म्स एक तरफ भेजने का. मैंने भेज दिया सारे टर्म्स एक तरफ. मैंने सारे टर्म्स एक तरफ भेज दिया. जैसे ही मैंने ये सारे टर्म्स भेजा, आई स्टार्टेड विद इंटीग्रेटिंग. और जब मैंने इंटीग्रेटिंग स्टार्ट किया तो ये आया आंसर आपका माइनस 1 डॉट dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t plus 1 अपॉन t plus 2 डॉट dt. अब आपको याद आ रहा है सेम पावर रहेगा तो ऊपर हम t plus 2 ला सकते हैं. Yes. कैसे लाएंगे? अब इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा माइनस एक्स. इसका आंसर क्या रहेगा? माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम इसको? Plus minus 1 add कर. yes. तो मैंने इसको प्लस 2 लिख दिया. Minus प्लस 1 1. माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कर दिया मैंने यहाँ पे. Yes. इससे हेल्प क्या मिलेगी? ये चीजें बहुत कॉमन है अभी हमारे लिए, हम कर चुके हैं. इससे हेल्प क्या मिलेगी? तो ये हो जाएगा 1 डॉट dt माइनस 1 t प्लस 2 डॉट dt. एक्सप्लेन करता हूँ मैं आराम से. क्या किया मैंने? t प्लस 2 सेपरेट कर दिया पावर्स. मैंने डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया तो t प्लस 2 अपॉन t प्लस 2 1 हो गया और 1 माइनस 2 इज माइनस 1 और ये टर्म सेपरेट हो गया. इससे फायदा ये हुआ कि ये आंसर हो गया t, ये वाला आंसर हो गया log ऑफ t प्लस 2. ये आंसर हो गया माइनस एक्स और प्लस सी. यहां तक हम बच गए. बस अब लास्ट स्टेप, टी की जगह आपको वापस डालना. टी क्या बोला था आपने स्टार्टिंग में? टी क्या बोला था आपने स्टार्टिंग में? X minus 1. माइनस एक्स माइनस वाई माइनस लॉग एक्स माइनस वाई प्लस 2 प्लस सी. अब देखो उन्होंने बोला पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दिया हो. यस, टू गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 0. और वाई की वैल्यू 1. सब्स्टिट्यूट.
Yes. 0 is equals to 0 minus 1 minus log 1 1 आ रहा है। C की वैल्यू क्या आ रही है? log 1 0 होता है ना सर? Yes, log 1 0 होता है. C is equal to 1. Okay. C is equals to 1. बस आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, C की वैल्यू निकाल ली, मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है. अब आपको करना है कि पूरा क्वेश्चन वापस लिखना है, C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके. राइट दिस पॉइंट अगेन. राइट दिस पॉइंट अगेन. ओके, अब इसको थोड़ा इधर उधर करके लिखते हैं बराबर से. स्टार्ट कहां से करेंगे? तो क्या ये x भी इधर आ सकता है? Yes. तो x और x क्या हो जाएगा? 2x 2x माइनस y माइनस log ऑफ log x माइनस y प्लस 2 प्लस c की वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल्स टू 0. फाइनल सॉल्यूशन. इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब c कांस्टेंट की वैल्यू निकालना. यस, अब ये टर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा क्योंकि इंटीग्रेशन था. ऊपर आते हैं वापस. क्वेश्चन बड़ा था थोड़ा, चेक करते हैं. सो वी वर नॉट एबल टू सेपरेट द टर्म्स. जब हम सेपरेट नहीं करता है ना, तो dy by dx एक तरफ ले लेना और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ ले लेना. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ. when you are not able to separate the terms at that time, dy by dx एक तरफ लेना, dy by dx, और राइट हैंड साइड में बाकी सारे टर्म्स. उसमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट दिखेगा, वो कॉमन पार्ट को टी एज्यूम कर लो. टी एज्यूम कर लो, उसका डेरिवेटिव निकाल लो, और फिर वापस से आप dy by dx सब्स्टिट्यूट करो. वापस से आप dy by dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और जब आप dy by dx सेपरेट करोगे, आप फाइनल सॉल्यूशन dt by dx पे छोड़ दो. t के सारे टर्म्स एक तरफ और x अकेला ही रहेगा हमेशा. उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन के लिए आप रेगुलर इंटीग्रेशन के रूल्स लगाओगे. अब मेरे ख्याल से ये वाला एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने +2 -2 क्यों किया. ये हम बहुत बार कर चुके हैं अभी, और मैंने आंसर लाया. रहा सवाल सी का आंसर बेटा, तो ऊपर क्वेश्चन पे आता है. क्या क्वेश्चन में x और y की वैल्यू दी थी उन्होंने? Yes sir. मैंने सिर्फ x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, मैंने आंसर निकाला. x 0 है, y 1 है, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1. इफ यू चेक आंसर क्या बच रहा है, तो log का आंसर बच रहा है आपका 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0. अल्टीमेटली c की वैल्यू 1 आ रही है. अनुष्का प्लीज चेक. 0 माइनस 1 में जो 1 था वो क्या किया हमने? बेटा 0 - 1 इज -1, राइट? यस सर. हाँ, तो -1 जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1. 1. वही लिखा यस. ठीक है. एंड log 1 की वैल्यू 1 है ना? log 1 इज ऑलवेज 0 बेटा. ओके, आई थॉट 1 सर. log 1 इज 0. ओके सर. चलो, समझ में आया सबको ये? Yes sir. थोड़े सम्स प्रैक्टिस करें इसके. Yeah. पहले इजी वाले करते हैं, ठीक है? पहले थोड़े इजी वाले करते हैं, सो दैट थोड़ा अच्छा लगेगा, ग्रिप बैठेगा, और फिर हम थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस करेंगे. पहला क्वेश्चन, सॉल्व डी. dy by dx is equals to x square y plus y. yes, क्या y कॉमन आ सकता है? Yes. dy by dx, y कॉमन, क्या बचा अंदर? X square plus 1. बस y के टर्म्स y के साथ जाने दो, x के टर्म्स dx के साथ जाने दो. क्या हो जाएगा ये? Divided by y is equal to x square plus 1 into dx. So, are we able to separate the terms? Yes. जैसे सेपरेट हो गए, लगा दो इंटीग्रेशन. तो ये हो जाएगा 1 by y dot dy, x square plus 1 dot dx. 1 by y का आंसर Log y. log y. x square का इंटीग्रेटिंग, X cube by 3 1 का इंटीग्रेशन plus x प्लस c विल बी plus फाइन. c. कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. हाँ,
अगर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, सपोज इसी क्वेश्चन में वो बोलते हैं आई वांट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर मतलब क्या, वो एक्स और वाई की वैल्यू देंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन x is 1, y is also 1, क्या आंसर रहेगा बेटा? log 1 is equals to 1/3 plus 1 is equals plus c, बराबर। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 1/3 plus 1 कितना हो गया? 4/3 4/3 plus c, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4/3। समझ में आ रहा है? Yes. तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या रहेगा? पूरा log क्वेश्चन फिर से y लिखोगे आप, log y is equals is to equal to x x cube cube by by 3 3 plus x plus 3 minus 4/3, plus x. ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। समझ में आया? जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? Yes. Yes. सर जनरल सॉल्यूशन मतलब हमें एक c की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। 8.1 जो कर रहे थे वो ना। नहीं, हाँ ठीक है, उसको बोल दो जनरल सॉल्यूशन, मतलब ये जो हमने अभी छोड़ा ना सी तक, हाँ। तो जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, डन सर। डन। Just a minute, sir. Yeah, done, sir. Okay, moving ahead. Next question. Solve D. क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से लिखना। x square minus y x square dot dy plus y square plus xy square bracket dot dx is equals to 0। आपका काम है x और y को सेपरेट करना। पहले चेक करो दोनों ब्रैकेट में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? ये इस दोनों ब्रैकेट से कुछ कॉमन निकल पा रहे हो? पहले ब्रैकेट में क्या कॉमन निकल रहा है? x square 1 minus y dot dy, ये टर्म ऊपर चला गया, माइनस वाई स्क्वायर कॉमन, क्या बचा यहाँ पे? 1 प्लस एक्स। ठीक है, समझ में आया ये स्टेप? यस सर। फर्स्ट ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो बचा 1 माइनस वाई, सेकेंड ब्रैकेट को उधर लेके गया इसलिए माइनस हो गया, वाई स्क्वायर कॉमन बचा अंदर 1 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर के टर्म्स एक्स स्क्वायर के साथ भेजो, वाई स्क्वायर के टर्म वाई स्क्वायर के साथ भेजो, क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dot dx. Are we able to separate the terms now? Yes. अगर हम सेपरेट कर पाए तो हो गया ना सॉल्यूशन बेटा। अभी स्टार्ट करें इंटीग्रेटिंग। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। सिर्फ आपके ईज के लिए लिखा मैंने ये। ओके, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है? Yes. क्या आता है? उसका 1 अपॉन वाई रेज़ टू माइनस 2 लिखते बराबर ना? Yes. तो इसका आंसर क्या बचता है? माइनस 1 अपॉन वाई। Yes. एक वाई कैंसिल हो गया, 1 अपॉन वाई बचा। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस log y. log y इज इक्वल्स टू, ये माइनस एज इट इज, इसका आंसर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस
log mod x प्लस सी। अब बताइए कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया इसमें? बेसिक इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा नहीं किया मैंने, बेसिक इंटीग्रेशन। मूविंग अहेड। तो -1/y माइनस लॉग मॉड y, ब्रैकेट खुला तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस लॉग मॉड x। ब्रैकेट के अंदर प्लस था क्या पहले? यस हाँ सर। सर प्लस था। तो अब ये माइनस हो जाएगा इस बार। तो लॉग वाली टर्म्स एक तरफ ले लो और बाकी टर्म्स एक तरफ ले लो। तो ये हो जाएगा log x माइनस log y 1/x प्लस 1/y प्लस c। फाइनल सॉल्यूशन। सर उसको a बाय b में लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हो, log of x by y। जहां आपको छोड़ना है वहां छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Done. यस डन सर। मूविंग अहेड नेक्स्ट। सो इफ यू आर एबल टू सेपरेट द टर्म्स, वो सबसे इजी रहेगा। नेक्स्ट सॉल्व डी। y cube minus dy by dx is equals to x into dy by dx। सबसे पहले dy by dx एक तरफ जाएगा, तो y cube is equals to क्या बन जाएगा ये? x into dy by dx dy by dx कॉमन, क्या बचा? x plus 1। That's it। y cube जो है dy के साथ भेजो, तो y cube डॉट dx is equals to x plus 1 डॉट dy। तो अपने अपने तरफ जाने दो उनको, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x plus 1 is equals to dy अपॉन y cube। तो क्या हमारा पहला पर्पस सॉल्व हुआ? हाँ यस, हमारा पहला पर्पस था वो सॉल्व हो गया। We were easily able to separate them। जैसे सेपरेट कर दिया, क्या आप आगे इंटीग्रेटिंग कर सकते हो बेटा? ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 1/x plus 1 डॉट dx और ये हो जाएगा 1/y cube डॉट dy। Can you solve these? ये Try to solve। log of x plus 1 हम्म, is equal to log of log नहीं बेटा, log नहीं y raised to -3 है वो। ये Check। -2/3 नहीं, कुछ गलत किया मैंने, रुको एक मिनट। -2/3 आएगा ना सर? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y raised to -3 डॉट dy, राइट? यस क्या बचेगा? x raised to n plus 1 upon n plus 1, मतलब y raised to -2 upon -2 बराबर। हाँ अल्टीमेट आंसर -1/2 into 1/y square 7। log of x plus 1 minus 1 upon
2. square. Yes. Final answer. Okay, Yes, sir. ये फाइनल आंसर है आपका. Next one. Find particular solution. When x equals to 2, y equals to 0. लास्ट में काम आएंगे आपको सी निकालने में. फिलहाल आपके काम के नहीं है. क्वेश्चन वैसे ही है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया था. आप लोग ही सॉल्व करोगे. मैं आपको 3 से 4 मिनट दूंगा इसके लिए. तो x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0. क्या थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था हमने ऐसा कुछ? Yes. ट्राई टू सेपरेट द टर्म्स. अच्छे से सेपरेट होते हैं वो टर्म्स. यस, जल्दी कीजिए. ये क्वेश्चन, इसके बाद और 3 क्वेश्चन एंड देन विल स्टॉप. और सेपरेट हो गए. सेपरेट हो गए तो फिर इंटीग्रेशन निकालो. Yes. सेपरेट करना काफी सिंपल था. कॉमन निकालना था इसमें से. Yes. तो इसमें से x कॉमन, क्या बचा यहाँ पे? 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू y कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई. y के टर्म्स उस तरफ, x के टर्म्स इस तरफ. तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई. क्या यहाँ तक पहुंचे आप लोग? हाँ सर. Yes, sir. When we are able to separate, we directly integrate. Integrating will give me, मैं यहीं पे लिख दूं क्या इंटीग्रेशन की साइन? Yes. यस. तो इंटीग्रेशन की साइन जब हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा, तो अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है क्या आपको? हाँ, 2 दिख लाना रहा है है. मतलब. सिर्फ 2 लगाना बाकी है. तो इंटू 2 डिवाइड बाई 2 कर दूं. Yes. और इधर क्या बाकी है? -2. विल दिस वर्क? Yes. यस. तो ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज log of 1 plus x square 1 plus x square. is equals to -1/2 into log of 1 minus y square plus c. Agreed? सही है ये. Yes. sir. तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमन. क्या हो जाएगा? log of 1 plus x square plus log of 1 minus y square. क्या किया हमने यहाँ पे? 1/2 कॉमन ले लिया. 1/2 को पहले इस तरफ शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है. Yes, sir.
आगे आगे वो a into b log हो a प्लस जाएगा, log b, a b तो ये हो जाएगा log of 1 plus x square into 1 minus y square is equals to, कहने से log c। अब आप बोलोगे सर वो Yes. 2 कहाँ गया, मैंने 2 भी इधर फेंका बेटा, तो ये 2c हो गया था ना, जब 2 इधर आ जाएगा तो 2c हो जाएगा। क्या मैं 2c को log c बोल सकता हूँ, कांस्टेंट है हाँ तो c भी बोल सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है log c, मुझे नहीं पता। log log cancel and finally we are left with 1 plus x square into 1 minus y square is equals to c। और उन्होंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, क्या आपके पास x और y की वैल्यू है बेटा? yes. x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? X is equal to 2, y is equal to 0. सब्स्टिट्यूट करो, 2 square is 1 plus 2 square is 5, 1 minus 0 square is 1 is equals to c, c has to be 5। final answer 1 plus x square into 1 minus y square is 5। Done, sir. समझ में आया सबको क्वेश्चन? Yes, sir. So, नेक्स्ट वन, x plus 1 dot dy by dx minus 1 is equals to 2 upon e raised to y। x equals to 1, y is equals to 0, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पहला काम है आपका सेपरेट द टर्म्स। यस, तो सेपरेट कैसे करें? पहले ये 1 इधर आ सकता है, Yes. x प्लस 1 ब्रैकेट dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये प्लस 1, टेक एलसीएम, 2 plus e raised to y upon e raised to y। Will this work? Yes. Okay, next dy के y के टर्म्स एक साइड को x plus 1 upon dy dx 2 1 e raised to y, e raised to y, ठीक है, dot dx. तो सब टर्म्स उधर आ जाएंगे बेटा, तो dy इंटू ई रेस टू वाई अपॉन 2 प्लस ई रेस टू वाई, ये टर्म्स इधर आ गए, ये टर्म्स नीचे आ गए, इज इक्वल्स टू dx अपॉन x प्लस 1 एंड वी गॉट देम सेपरेटेड। ठीक है, Yes, sir. ओके जैसे हम सेपरेट कर देंगे वी यूज द इंटीग्रेशन सिंबल, तो क्या हो जाएगा, e रेस टू वाई अपॉन 2 प्लस ई रेस टू वाई डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डॉट डी एक्स। चेक करो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है क्या, 2 का डेरिवेटिव 0, e रेस टू वाई का डेरिवेटिव e रेस टू वाई बराबर, Yes. तो आंसर है log ऑफ डिनोमिनेटर, x plus 1 को 1 plus x लिख सकते हैं क्या? x 2 प्लस 3 3 प्लस 2 एक ही बात है ना। हाँ. Okay.
log of 1 plus x 1 plus x. plus c. ये टर्म इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा log of a minus b. तो log of a minus b क्या होता है बेटा? A by B. मैंने a के साथ लिख दिया यहाँ पे, चलेगा ऐसे? Yes. और साथ ही साथ इसको log से भी बना दिया, ये भी चलेगा? Yes. तो what are we left B with? is equal to 2 2 plus plus e raised to y y upon plus 1 plus upon x is equals to सब्स्टिट्यूट करना वैल्यूज। Yeah. क्या दिया था पर्टिकुलर सॉल्यूशन? व्हेन x is equal to 1 and y is equal to 0. सब्स्टिट्यूट करो तो 2 plus e raised to 0 upon 1 plus 1 is equals to c. C e raised to is 0 equal is to 1, 3 by 2 check. e raised to 0 0 नहीं है तो बेटा any number raised to 0 is 1 होता है, बराबर ना? हाँ तो ये आंसर आया आपका। सब्स्टिट्यूट करो वापस, क्या था आपका सॉल्यूशन? 2 plus e raised to y is equals to 3 by 2. नीचे क्या था? 1 plus x था ना? हाँ तो मैंने उसको मल्टीप्लिकेशन में ले लिया। सॉल्व फॉर द 2 इधर आ जाएगा, 4 4 plus plus 2 e raised to 2 y, is to y 3 plus into 3 plus 3 3x minus 2 e raised to y minus 1 is equals to 0. सारे टर्म्स इधर आ गए, ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया। तो 3x minus 2 e raised to y plus 3 minus 4 will give me minus 1 is equals to 0 is the required equation. सो Yes dear. e raised to 0 की वैल्यू 1 होती है क्या? Any number raised to 0 is 1 beta indices. A raised to 0 is 1, right? 4 Yes, raised to sir. 0 is 1, 3 raised to 0 is 1, 4 raised to 0 is 1. Any number raised to 0 is 1. अच्छा मतलब e raised to मतलब e होगा तो भी ये रूल वहाँ अप्लाई Indices होता का है। रूल लगेगा बेटा। ओके सर। Done, sir. Yes, done everyone. यस सर। Okay, one last question for today. Then आपका 8.3 भी खत्म हो जाएगा। dy by dx is equals to 4x plus y plus 1. x equals to 0, y is equals to 1. Particular solution निकालना है। Check. Are you able to separate? No. नहीं कर पा रहा? Let t is equals to 4x plus y plus 1. Differentiating with respect to x. dt by dx क्या हो जाएगा? 4 plus Hmm? dy by dx. Hmm. That's it. That's it. What is dy by dx then? dt by dx minus 4. That's it. हो गया आंसर आपका। अब ध्यान दीजिए प्लीज, मैं इस स्टेप को, ये जो आपका क्वेश्चन था, मैं पूरी तरह dt पे लिखना चाहता हूँ। What is dy by dx? dt by dx minus 4. And what is this value? Is this value t? Yes. तो क्या हो जाएगा ये? dt by dx is equals to t plus 4, right? Yes. तो काम है dx को एक तरफ लो, dt की तरफ सारे टर्म्स एक तरफ, तो dt upon t plus 4 is equals to dx.
Are the terms separated? Yes. Okay, हमारा आंसर, तो आंसर क्या रहेगा? 1/t+4 dot dt is equals to 1 dot dx. इसका आंसर log of denominator, इसका आंसर x plus c. What was t for you? 4x plus y plus 1. 4x plus y plus 1 plus 4 is equals to x plus c. So log of 4x plus y plus 5 is equals to x plus c. This is a solution. सब्स्टिट्यूट करो बेटा x और y की वैल्यू और c का आंसर लेके आओ क्या आ रहा है. x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 0 और y बना है, राइट? तो c की वैल्यू आ रही है आपकी log 6. प्लीज चेक. So Yes. log आ रहा है c की वैल्यू log 6. Yes sir. यस, तो आ गया हमारा आंसर. तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? log of 4x plus y plus 5 is equals to x plus log 6 is your final answer. ज्यादा सॉल्व करना है आपको तो आप कर भी सकते हो. क्या ये log 6 इस तरफ जा सकता है? लेफ्ट हैंड साइड में जा सकता है? क्या? हाँ, log जा 6 लेफ्ट हैंड सकते हैं. साइड में, तो log a माइनस log b हो जाएगा. Okay. log a माइनस log b क्या होता है? A by B. log a by b is equals to x is the required solution. तो जब सेपरेट नहीं कर पाते हो सीधे सीधे आप आंसर बताते हो. Sir, यस जी. हमने जब x is equal to 0 and y is equal to 1 किया तब log is equal to x plus c ये आंसर आया ना लास्ट स्टेप में. x 0 है ना बेटा, x की वैल्यू भी तो 0 है ना, फिर 0 डालो ना उधर. ओके सर, सॉरी. क्लियर है सबको पॉइंट ये? यस सर. यस. 8.4 भी यही है बेटा, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, बट 8.4 में थोड़ा सा ट्रिकीनेस है. अब वो ट्रिकीनेस क्या है ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. फिलहाल आज का होमवर्क आपको 8.2 8.3 वापस एक बार गो थ्रू करना है. ठीक है? Okay, sir.